हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाहता हूं दोस्तों कि यार हमने आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके और पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हमने आपका कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स साइंस टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ्स टोटल कंप्लीट हो चुका है और आपका SST जो सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 पे आ चुके हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी का हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो यानी कि आपको चिंता नहीं करना है। हमने आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत किया है और आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं दोस्तों। तो बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि यार आप लोग अपनी तरफ से भी मेहनत जारी रखना और जितना हो सके उतने अच्छे मार्क्स लाना। और एक और चीज याद रखना कि आप लोग का जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। अगर अभी से ही आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम सब कुछ त्याग दो एंड सिर्फ पढ़ाई में जुट जाओ, ऐसा हमें कभी नहीं बोलता। मैं हमेशा से आपको एक चीज बोलता हूं कि परसेंटेज डजंट मैटर। ठीक है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल नॉलेज जो यहां से आप सीखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होगा, जितना फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो ये सब चीज दिमाग में रखो और एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने के ऊपर कोशिश करो, जिसमें हम JR टॉक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालते हैं स्किल्स सिखाने के लिए, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज हमारे JR टॉक्स को भी देख लेना जाके, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि कुछ इंपॉर्टेंट PDF के फॉर्म में क्वेश्चंस जो भी है वो मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 10 अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो नाइन्थ ज्योग्राफी का हम लोग जो लास्ट चैप्टर है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन, लास्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन है, लेक्चर नंबर 2 आज देखेंगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है कि लोग धीरे धीरे अर्बनाइज हो रहे हैं। पहले के जमाने में लोग गांव में रहते थे, अब देखोगे तो आज गांव ही शहर बन गया, यानी कि धीरे धीरे अर्बनाइज हो गया। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। तो ऐसे क्या क्या रीजंस है अर्बनाइज होने के लिए, ये हम लोग आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस। ओके, some reasons for urbanization। अर्बनाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदारी हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। सम रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहली बात, अर्बनाइजेशन क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? तो आपको एक चीज पता होगा कि आज से 100 साल पहले के जमाने में आप चले जाओ तो वहां पे ना फैक्ट्रीज नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। तो लोग काम जो करते थे ना, वो अपना घर गृहस्थी संभालने के लिए वो खेती करते थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते थे। खेती करते थे और जानवरों को पाल लेते थे, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं। कोई फिशिंग करता था या फिर कोई गाय भैंस पाल लेता था, दूध निकालता था, इस प्रकार की चीजें होती थी। अदरवाइज और कुछ ऑक्यूपेशन था नहीं लोगों के पास, यानी कि इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जब आती गई, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ओपन होते गए। ठीक है, पहले विदाउट टेक्नोलॉजी, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, और आज के डेट में आप देखोगे देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर एम्प्लॉयड बाय, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो उसमें एम्प्लॉयमेंट ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का जो घर चलता है आज के डेट में वो उन्हीं इंडस्ट्रीज के वजह से चलता है। इमेजिन करो ना, आपके भी पेरेंट्स होंगे, किसी ने किसी कंपनी में काम करते होंगे, इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे। सेम उसी प्रकार मेरे पापा भी जब थे, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का एज हो गया। लेकिन जब देखा जाए तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तो इंडस्ट्रीज नहीं होती तो शायद हमारा घर नहीं चल पाता। सेम आप लोग के भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में जाके काम करते होंगे, करेक्ट है। तो इंडस्ट्रीज का जमाना है, इसीलिए हमारा जो सबसे बड़ा जो रीजन है अर्बनाइजेशन के लिए वो है दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? पहले कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, धीरे धीरे क्या होने लगा कि अलग अलग चीजों पे इंडस्ट्रीज आने लगी। जैसे कि समझ लो पेपर इंडस्ट्रीज। आज हम लोग बहुत सारे पेपर्स यूज करते हैं, पेपर में बुक में लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स रीड करते हैं, डाइजेस्ट होता है, ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप की बुक्स होते हैं। तो बुक्स को प्रिंट करने के लिए, लिखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वुड की जरूरत होती है, लकड़े से ही बनता है। पेड़ पौधे काटे जाते हैं, पेड़ काटा जाता है, जिससे लकड़ी से पल्प निकाला जाता है, वुडन पल्प, उससे क्या बनता है? पेपर बनता है। तो ये पेपर बनता कैसे? इंडस्ट्रीज में पेपर इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेपर इंडस्ट्रीज है जो फॉरेस्ट में से लकड़ियां काट के लेके आते हैं, उनको पास लाइसेंस है, वो कट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रीज का वो लोग के पास लाइसेंस है, तभी तो पेपर बनेगा ना, नहीं तो पेपर बन ही नहीं पाएगा। और पेपर के बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। बट लेकिन अभी तो डिजिटल हो रहा है बहुत सारी चीजें, तो ऑलमोस्ट शायद कुछ सालों के बाद हो सकता है पेपर्स वगैरह सब खत्म हो जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो पेपर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। हम कुछ भी चीज ले रहे हैं तो वो भी इंडस्ट्रीज में बन रहा है। ये मार्कर भी इंडस्ट्रीज में बन रहा होगा। ये पंखा ऊपर जो मेरे लटक रहा है, एसी जो आपको दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा होगा, मेरे जस्ट बोर्ड के ऊपर एसी है,
वो भी सब कंपनीज में बनती है, इंडस्ट्रीज में बनते हैं। यानी कि जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में बना, इसीलिए हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो एक टाइम पे जो गांव हुआ करता था जिसमें लोग सिर्फ खेती करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, फिशिंग करते थे, आज वो कन्वर्ट हो गया है। आज वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला एक गांव नहीं रहा, वो शहर बन चुका है, यानी वो अर्बनाइज हो गया है। जो कोलीवाड़ास होते थे, यानी कि जो फिशिंग करने वाले लोग जहां पे रहते थे, ठीक है ना, वो आज में देखोगे तो बहुत सारे वहां पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है। इंडस्ट्रीज होने की वजह से क्या हो गया, लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल रहा है और लोग धीरे धीरे क्या हो गए, अर्बनाइज हो गए। तो इसीलिए क्या हो रहा है, पूरा वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है कई सारी। तो हमारा लगभग 19वां सदी जो था, 19th सेंचुरी था, ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आ गया। यानी कि उसके पहले 16th 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होते थे, लोग खेती करते थे, बाकी काम करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, धीरे धीरे मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी लोगों ने कंपनी स्टार्ट करना, जैसे कि आप देखोगे मुंबई में, तो मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओपन हो गए। ये मुंबई इतना ज्यादा डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि मुंबई में सबसे पुराने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओपन हो गए, लोगों को काम मिलने लगा, लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके काम करने लगे, लोग कॉटन से कपड़े बनाने लगे। तो ये सब चीज धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या होने लगा दोस्तों, डेवलप होने लगा। एंड इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि आज के डेट में आप देखोगे तो ऐसे शहर हैं, ऐसे शहर है कि आप देखो, आप बोलोगे कि यार वाह क्या शहर है। जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे सिटी हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब जो सिटीज होते हैं ना, काफी ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। यानी कि आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ही अर्बनाइज हो चुके हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट रीजन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा क्या लगता है आपको किस चीज की वजह से अर्बनाइजेशन आया होगा। इंडस्ट्री तो चलो ओपन हो गई, लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्रीज क्या करती है, इंडस्ट्रीज बनाती है कोई प्रोडक्ट को, लेकिन उसको बेचना भी तो एक काम है ना। जैसे समझ लो कि हम लोग तेल खाते हैं, तेल, कुछ भी सब्जी बनाना है, पकोड़े छानने हैं, कुछ भी करना है तो तेल लगता है हमें। बहुत सारे अलग अलग टाइप के तेल होते हैं, सरसों का तेल होता है, फिर पाम ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, सोयाबीन के तेल होते हैं, ग्राउंड नट के, सनफ्लावर के, ऐसे अलग अलग टाइप के तेल होते हैं, ऑयल्स होते हैं। लेकिन वो ऑयल्स कहां बनते हैं, इंडस्ट्रीज में। जो भी ऑयल इंडस्ट्रीज रहेगी वो अपना ऑयल बनाएगी। लेकिन क्या लगता है आपको, सिर्फ ऑयल बनाने से हो जाएगा क्या? नहीं, उसको खरीदना और बेचना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स, जो कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसको बेचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अगला जो सबसे बड़ा जो रीजन है अर्बनाइजेशन के लिए, वो है दोस्तों ट्रेड, व्यापार होना। अगर व्यापार ही नहीं होगा तो अर्बनाइज कहां से आएगा, अर्बनाइजेशन कहां से होगा? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कोई चीज बना रहा है लेकिन उसको बेच नहीं पा रहा है, तो अर्बनाइजेशन कैसे हो गया वो? ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ट्रेड। तो क्या होने लगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आते गए वैसे वैसे वो लोग अपना प्रोडक्ट बनाते गए, प्रोडक्ट जैसे बनाते गए तो लोग क्या कर रहे हैं, एक सामान को दूसरी जगह बेचने लगे। पहले में बार्टर सिस्टम चलता था, पैसे वगैरह नहीं होते थे लोगों के पास, बार्टर सिस्टम, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई सोयाबीन उगा रहा है, कोई अपना कच्चा बादाम कच्चा बादाम पता है ना क्या बोलते हैं, पीनट, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना कच्चा बादाम। तो कच्चा बादाम यानी पीनट्स बोलते हैं, शिंगदाने, मूंगफली, वो उगाता है। तो अगर मुझे चावल, मेरे पास चावल बहुत है मेरे पास, लेकिन मूंगफली नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, तू मेरा 1 किलो चावल ले ले, बदले में मुझे 1 किलो मूंगफली दे दे। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम बहुत पहले चलता था, जब करेंसी नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, मतलब गवर्नमेंट छापती नहीं थी पैसा, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में हमारे पास करेंसी है, नोट है, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए का सिक्का है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, ठीक है ना, 200 रुपए का नोट है। इस प्रकार से चीजें होती है दोस्तों, करेक्ट है। तो सेम उसी प्रकार ट्रेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज। एंड ट्रेडिंग में स्टोरेज भी आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है, फिर उसको अलग अलग जगह सप्लाई करती है। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं। ये सभी चीज एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो ट्रेड के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जानते हो बैंक भी एक तरीके से ट्रेड ही है। आप अपना पैसे कमा रहे हो, एक जगह रख रहे हो उसको, ठीक है, सेफली, बैंक उसको यूज कर रहा है, कहीं पे भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देता है, लेकिन आप जब बैंक में पैसे रख रहे हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये सब चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक शहर है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर करके, ठीक है। नागपुर बहुत ज्यादा हमारे इंडिया के बीचों बीच सेंट्रल में सिचुएटेड है, और वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा होने लगा। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग की वजह से धीरे धीरे लोग अर्बनाइज होते गए, और धीरे धीरे जो चीजें थी वो अर्बन होती गई, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा, ट्रेड के अलावा और भी क्या ऐसा चीज हो सकता है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ? सोचो, और क्या हो सकता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहां पे, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोल लो या फिर मैकेनिज्म बोल दो, मशीनराइजेशन बोल दो, ठीक है ना। तो यहां पे मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन नाम से समझ में आ जाएगा। हम लोग का इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट
इन इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था 2014 में, तो मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट था जिसमें हमें मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर, तो हमें मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था कि कोई भी मशीन वर्क कैसे करती है। जैसे आप जानते हो कि एक पंखा है, पंखा घूम कैसे रहा है वो पता है क्या आपको? बस आपको पता है बटन चालू करे घूमने लग गया, लेकिन उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है क्या? यू नो द मैकेनाइजेशन? नो ना, बिकॉज हमने इंजीनियरिंग की है तो हमको पता है। तो वही चीज लोगों ने समझना शुरू कर दिया, अगर कोई चीज है तो क्यों है, अगर वो चीज को करना है तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि सबसे बड़ा इन्वेंशन तो टेक्नोलॉजी में था ट्रेन का व्हील्स बनाना। कभी सोचा है दोस्तों ट्रेन का व्हील्स कैसे बनते हैं? एक पटरी है, समझ लो ये पटरी है ना, आपके ट्रेन की पटरी है ये वाले, लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि ये पटरी के ऊपर जो व्हील होते हैं, जो टायर होते हैं, टायर मतलब कौन से टायर? लोखंड के होते हैं ना, वो टायर कभी पटरी में से उतरते क्यों नहीं है? इतनी फास्ट ट्रेन जाती है, इतने पतले पतले व्हील्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं उतरती है? इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो आज तक कभी डिस्कवर नहीं हुआ। मतलब कितने महान रहे होंगे वो इंजीनियर्स, कितने महान रहे होंगे वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये ट्रेन का व्हील्स डिजाइन किया होगा, कि वो ट्रेन की व्हील्स इस प्रकार है। अगर आप गौर से कभी भी ना ट्रेन के नजदीक जाओगे, एकदम नजदीक मत जाना, डोंट ट्राई दिस एट योर प्लेस, हाँ ठीक है, दूर से ऑब्जर्व करना, कोई स्टेशन पे खड़े हो, कोई ट्रेन वहां से जा रही है तो वहां से जाके एक बार चेक कर लेना कि ट्रेन के व्हील्स कैसे होते हैं, उसका डिजाइन देखना। तो ना डिजाइन इस प्रकार है ना कि ना ट्रेन के व्हील्स ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, वो स्टिक टोके रहेंगे, वो इस प्रकार से उसके अंदर फ्लैंजेस लगे होते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा चीजें होती है वहां पे, फ्लैंज बोलते हैं इंजीनियरिंग में उसको, तो वहां पे ना उसको सरकने नहीं देता है। तो सोचो लॉन्ग लॉन्ग किलोमीटर्स तक ट्रेन बिना गिरे हुए चली जाती है। हाँ अलग बात है कुछ एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं डिटेल होगी, पटरी से कभी उतरेगी नहीं। तो वन ऑफ द इन्वेंशन, तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट द मैकेनाइजेशन ना, मशीन ही है ना वो। तो ये इन्वेंशन कितना ज्यादा भारी हो गया, खतरनाक वाला इन्वेंशन हो गया कि सोचो ट्रेन बना दिया, मतलब एक साथ में मतलब हजारों लोग को ट्रेन लेके जा सकती है एक जगह से दूसरे जगह। लोग कहां से कहां तक जाते हैं, आप चेन्नई से आप कन्याकुमारी आप चले जाओ, आप कश्मीर से कन्याकुमारी आ जाओ, इधर से ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी आप ट्रेन से जा सकते हो। मतलब तो कितना इजी हो गया, एक साथ इतने सारे लोग जा सकते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एरोप्लेन, हवाई जहाज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन शिप्स होते हैं, बड़े बड़े क्रूज होते हैं पानी पे चलने वाले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। तो ये जो चीजें आने लगी, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो लोग क्या होने लगे, अर्बनाइज होने लगे। कैसे? अब जैसे मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास कुछ रास्ता नहीं है पैसे कमाने का, और मुझे पता है कि मैं कहीं और दूर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक जगह है, वहां पे मैं पैसे कमा सकता हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या आ गया, एक समझ लो इंडस्ट्रीज है, वहां पे इंडस्ट्री, लेकिन मैं यहां पे बैठा हूं, अगर मैं वहां तक नहीं गया तो मुझे बेरोजगार घोषित कर दिया जाएगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मेरे घर वाले जी नहीं पाएंगे। ट्रेन है ना, तो ट्रेन से आप जा सकते हो, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल से जा सकते हो। तो ये चीज पॉसिबल हुआ और इसी से लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे अर्बनाइज होने लगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज जब होती है, जब हमारे पास साधन आ जाता है, कोई भी चीज का साधन आ जाता है तो हमें अर्बनाइज होना पड़ जाता है। जैसे एक जमाने में लोग साइकिल ज्यादा चलाते थे, आज के डेट में देखो साइकिल गिने चुने जो गरीब लोग हैं वो चलाते हैं। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे फादर भी जब मैं छोटा था, मेरे फादर भी मुझे साइकिल से ही लेके जाते थे, मेरे पास एक बाइक तक नहीं था, ठीक है ना। एक टाइम था, बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा, तो मेरे फादर वाज यूज्ड टू राइड द बाइसाइकिल, और बाइसाइकिल के वो जो डंडे होते हैं ना आगे वाले, बड़े वाले साइकिल में आगे एक डंडा लगा होता है, उसके ऊपर छोटा सा सीट होता है जो बच्चे लोग को बिठाते हैं। आई वाज लाइक 3 to 4 ईयर, छोटा बच्चा था मैं, 3 से 4 साल का बच्चा था। मेरे फादर मेरे को वहां पे बिठाते थे और साइकिल चला के लेके जाते थे। शायद आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स लोग साइकिल पे लेके जाते होंगे आपके बचपन में। चलो आप तो अभी थोड़े बड़े हो गए, 9th में आ गए हो, लेकिन होता होगा ऐसा, प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग साइकिल चलाते थे, लेकिन आज के डेट में देखो लोग 2 व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आज 4 व्हीलर चला रहे हैं, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी लोगों का जीने का तरीका भी बदल गया है, और लोग ज्यादा से ज्यादा और क्या हो गए, अर्बनाइज हो गए, और उसी से क्या आ गया है दोस्तों, अर्बनाइजेशन आ गया है। करेक्ट है, ये तीसरा टॉपिक भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, दैट इज द टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन। अब इसके अलावा और क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल रहे हैं, क्या दोस्तों पता है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जैसे कि हमने जिक्र कर ही दिया ट्रेन का, एरोप्लेन का, तो वो ट्रांसपोर्ट में ही आ जाएगा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड इसके वजह से भी हमारा अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि मैं यहां पे हूं, मुझे कहीं और दूर जाना है, तो अगर मुझे दूर जाने का अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहां पे काम मिल सकता है, मैं वहां पे पैसे कमा सकता हूं, लेकिन मेरे पास जाने का साधन ही नहीं है, तो क्या करते, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर होता ना, ट्रेन, रेलवेज, बस, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब नहीं होते तो क्या आप उस जगह पे पहुंच सकते थे? नहीं ना। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा, और ट्रांसपोर्ट के वजह से कई सारे लोग इधर से उधर जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाके जॉब करने लगे, वापस रिटर्न अपने घर पे आने लगे, एंड इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने लगी और अर्बनाइजेशन हो गया। दूसरा इसमें है कम्युनिकेशन।
पहले के जमाने में कम्युनिकेशन का सिर्फ एक जरिया होता था, कबूतर जा जा जा। तो कबूतर जा 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 करने से हमारा संदेश पहुंचता था, जब भी पहुंचाए पहुंचाए, नहीं पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो तो बात हो गई। उसके बाद चिट्ठी का जमाना आया, लोग चिट्ठी लिखते थे, 7 दिन लगता था, 8 दिन लगता था चिट्ठी पहुंचने के लिए, जहां पे भी भेजना है। उसके बाद वो पढ़ेगा, वो रिप्लाई देगा, मतलब 10-15 दिन लग जाते थे एक कॉन्वर्सेशन होने में। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, आपके पास स्मार्टफोन है, आपने फोन डायल किया, नंबर डायल किया है ना, आप अमेरिका में भी बात कर सकते हो यहां से बैठे बैठे, मतलब इंडिया से अमेरिका भी बात कर सकते हो। मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इतना एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, और यही बातचीत करने की वजह से लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ने लगे। एक टाइम पे ऐसा ऐसा होता था कि कुछ परिवार के सगे लोग भी आपस में बात नहीं कर पाते थे और जमाना बीत जाता था। समझ लो कोई मुंबई में रहता है, कोई कोलकाता में रहता है, समझ लो बाई चांस, ठीक है, और कोई साधन नहीं है, कोई बात करने का कोई साधन नहीं है। आज के 100 साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले जो चीजें होती थी वो ऐसी होती थी। लोग अपने भाई भाई होके भी मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। 5 साल 10 साल के बाद मिलना होता था, किसी स्पेशल ओकेशन पे, किसी की शादी पड़ गई तो मिलना होता था, क्योंकि बात करने का कोई साधन नहीं था। लेकिन आज हम डेली वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आज हम डेली फोन पे लगा के अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, थैंक्स टू द सेलुलर कंपनीज। देयर आर सो मेनी सिम कार्ड वाली कंपनी जो फ्री में नहीं बोलूंगा, महीने का रिचार्ज है, महंगा ही है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड हम बात कर सकते हैं जितना चाहे उतना, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से अर्बनाइजेशन हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आखिरी रीजन है, जिसका नाम है दोस्तों माइग्रेशन, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बात किया ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन अगर नहीं होता तो शायद गांव वाले लोग गांव के ही रह जाते और शहर वाले लोग शहर के ही रह जाते, ठीक है। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर सम पीपल, कोई लोग, कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, किसी भी वजह से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो मैं यहां पे रहता हूं, मुझे यहां पे जॉब नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर अमेरिका चला गया तो मुझे जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, अमेरिका चले जाऊंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, तो माइग्रेट करना हो गया। अब माइग्रेशन 2-3 टाइप के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रूरल एरिया से कहां जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, यानी रूरल से रूरल में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्बन से अर्बन में जाते हैं, ठीक है ना, अर्बन से ही अर्बन में चले जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के माइग्रेशन होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक गांव में रहता हूं जहां पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना ढंग के हॉस्पिटल है, ना ढंग के स्कूल है, ना कुछ फैसिलिटीज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे गांव में चले जाऊंगा। मुझे और ज्यादा अर्बनाइज होना है तो मैं अर्बन एरिया में, शहर इलाके में चले जाऊंगा। जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो ऐसे कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो पता नहीं किधर किधर से अलग अलग इंडिया के कोने से आए हैं और मुंबई में आके रहते हैं, और सालों से रहते आए हैं, इसीलिए वो मुंबई के वासी बन के रह गए हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। सोचो यार कि मतलब हमें बड़े बड़े शहरों ने जो मौका दिया, और बड़े शहर बनते किस वजह से, लोगों से बनते हैं। कोई बड़ा शहर अपने आप नहीं होता है, कोई पहले से ही बड़ा शहर नहीं होता है। जब लोग उसमें आते हैं, रहने लगते हैं, और लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कि आज हम मुंबई में रहते हैं, हम प्राउड करते हैं कि हमारे मुंबई में बहुत सारे महान लोग रहते हैं, ठीक है ना। बॉलीवुड का राज माना जाता है मुंबई शहर को, ठीक है ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना, जो महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, प्राउड टू बी महाराष्ट्रियन कल्चर, ऐसा बोलने वाले लोग। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है। एंड इसमें कई सारे ऐसे बाहर से लोग आते हैं जो रहते हैं, उस चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद दोस्तों उस चीज़ को एनालाइज करते हैं और कितना आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और ये सब चीज़ से कितना बड़ा होता है। तो कोई भी शहर ले लो आप, इवन जयपुर, कोलकाता, मेट्रो सिटीज जितने भी हैं ऐसे बड़े बड़े शहर, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको अपनी लाइफ जीने के लिए। जैसे लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत अलग अलग छोटे छोटे गांव से आते हैं। जैसे लोग, आपने मूवीज और सीरियल्स में देखा होगा कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो मुंबई में जाना है, बड़ा आदमी बनना है, क्यों? क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के लिए। बहुत सारे जॉब्स है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से जॉब है। पुणे जाते हैं लोग, पुणे भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे लोग माइग्रेट करते हैं, रहने जाते हैं। कुछ लोग टेम्पररी जाते हैं, कुछ लोग आए 4 महीने जॉब किए फिर चले गए अपने गांव। कुछ लोग सेमी टेम्पररी आते हैं, यानी कि आए कुछ साल रहे चले गए। कुछ लोग परमानेंट बस जाते हैं, जैसे कुछ लोग आए जॉब किए और हमेशा के लिए वहां पे बस गए और रहने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते गए। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारी चीजें होती थी, और यही कुछ रीजंस थे जो हमारे आज के हमने आपको बताने की कोशिश की। दैट इज अर्बनाइजेशन के क्या मेन थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड माइग्रेशन। ये 5 रीजन की वजह से ही हमारा
जो अर्बनाइजेशन है वो हो पाया है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर नंबर 3 का आप लोग इंतजार कर लेना, क्योंकि इसके आगे के बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।